हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फुटबॉल क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम जैसा कि आप थंबनेल देख चुके हो, आज हम क्लास 6 लेवल मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 प्लेइंग विद नंबर्स को स्टार्ट करेंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन आंसर यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें एंड अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। और अभी तक आपने शेयर नहीं किया है इस वीडियो को तो प्लीज़ शेयर करें और लाइक करें। और अगर आपको बाकी के यूनिट्स में जो एक्सरसाइज की वीडियो देखना है तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है क्लास 6 लर्न वेल मैथ्स का। तो उस प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज़ यानी कि हर एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से जाके वॉच कर सकते हो। एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4 जो भी है आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि इनके लिए मैथमेटिकल जो ऑपरेशन है वो राइट करना है। यानी कि एक स्टेटमेंट है, ये लैंग्वेज में लिख रखा है इनको, तो इनके लिए एक हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि 18 एडेड टू क्वोशंट ऑफ द 16 एंड 8, यानी कि 16 और 8 का जो क्वोशंट है उसमें आपको 18 ऐड करना है। ठीक है, तो क्वोशंट का मीन्स क्या है यहाँ पर क्वोशंट का मीन्स है 16 डिवाइडेड बाई 8। यानी क्वोशंट कब आता है? क्वोशंट कब आता है? जब हम किसी भी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट आता है। 16 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 2 क्वोशंट आएगा। ठीक है, तो यानी कि 16 और 8 का जो क्वोशंट है उसमें 18 ऐड करने हैं। ठीक है, तो मैं इसको डिवाइड की फॉर्म में लिखूँगा कि 16 डिवाइडेड बाई 18 और 16 डिवाइडेड बाई 8 और प्लस 18। ठीक है, 16 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो गया? आपका क्वोशंट हो गया, और 18 तो आपको ऐड करना ही है। ठीक है, ये क्वोशंट है और 18 ऐड करना है, तो ये आपका हो गया मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर इसको समझते हैं और फिर इसको राइट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 इज मल्टीप्लाई टू सम ऑफ, यानी कि 9 तो मल्टीप्लाई करना है आपको, लेकिन किस में मल्टीप्लाई करना है 9 को? सम ऑफ 17 एंड 24। तो इनको तो ऐड कर दो, यानी कि इनके बीच में ऐड का साइन लगा दो और ब्रैकेट में बंद करके इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जैसा कि आपको नीचे दिख रहा है 17 और 24 को मल्टीप्लाई किया है और 9 से फाइनली इसको ऐड किया है ब्रैकेट क्लोज करके, तो ये इसका मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं पहले थर्ड वाला क्वेश्चन। तो देखते हैं डिवाइड द सम ऑफ, यानी कि इनके सम को डिवाइड करना है किससे? इनके डिफरेंस से। ठीक है, तो ये वाला हम पार्ट ऊपर लिखेंगे, बीच में प्लस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर सम है इसलिए। ठीक है, और नीचे लिखेंगे हम 9 - 6। ठीक है, तो ये आपका थर्ड वाला क्वेश्चन, यानी कि ऊपर ऐड करना है और नीचे 9 - 6 लिखना है। अब देखो, इनको सॉल्व नहीं करना, मैंने किसी को सॉल्व नहीं किया, हमें सॉल्व नहीं करना है क्योंकि इनको मैथमेटिकली ऑपरेशन में राइट करना है। ठीक है, क्वेश्चन बनाने हैं मतलब। ठीक है, इनको पढ़ के क्वेश्चन बनाने हैं, इनको सॉल्व नहीं करना। चलो फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। हाफ ऑफ 24, यानी 24 के जो हाफ है ना उसको ऐड करना है 27 और 3 के प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई में। तो पहले इनको मल्टीप्लाई करना है और नीचे आपको इनको मल्टीप्लाई करना है और फिर ऐड करना है 24 का हाफ। 24 का हाफ मतलब है 24/2। ठीक है, 24 का हाफ होता है 12। ठीक है, तो आप इसको इस टाइप से पहले मल्टीप्लाई में लिख देंगे और फिर 24 के हाफ को ऐड कर देंगे, तो ये आपका मैथमेटिकली ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिखा रखा है सिंप्लीफाई, यानी कि आपको कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन दे रखे हैं, आपको उनको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो देखो सिंप्लीफाई जब भी हम करते हैं तो सबसे पहले हम जो है रूल फॉलो करते हैं बॉडमॉस का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है बॉडमॉस रूल क्या होता है। देखो, बॉडमॉस रूल जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है आपके साइंस को। देखो, B4 होता है ब्रैकेट, यानी सबसे पहले जो है हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यानी कि अगर किसी भी सिंप्लीफिकेशन में ब्रैकेट है तो सबसे पहले फोकस हमारा जाएगा ब्रैकेट पे, यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट के बाद हम ऑफ सॉल्व करेंगे। ऑफ मीन्स भी मल्टीप्लाई होता है, अगर क्वेश्चन में ऑफ है तो ऑफ सॉल्व करेंगे, अदरवाइज डिवाइड सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, फिर ऐड और लास्ट में सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि हमारे काफ़ी सारे ऑपरेशंस होते हैं सिंप्लीफाई में, तो हम किस ऑपरेशन को पहले सॉल्व करेंगे तो इसको डिफाइन करता है बॉडमॉस रूल। ठीक है, चलो क्वेश्चन समझते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 23
-10 और +2, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर जो है इससे PDF में जो है ये जो मेरा PDF है ना, इसमें मुझे ये वाला साइन देना अच्छे से समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की इसको समझने की कि ये प्लस है या माइनस है, ठीक है। मेरे पास बुक तो है नहीं तो इस हिसाब से, बट मैंने इसको आइडेंटिफाई किया कि ये डिवाइड है, ठीक है। चलो, तो 23 - 10 प्लस और डिवाइडेड बाई 2 ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू बॉडमोस सबसे पहले आपको यहाँ पर ब्रैकेट सॉल्व करना है, लेकिन ब्रैकेट तो इसमें है ही नहीं है, तो ब्रैकेट नहीं है तो ऑफ भी नहीं है, तो किसका नंबर है डिवाइड का, यानी कि हमें डिवाइड सॉल्व करना है। तो मैंने पहले इसको सॉल्व किया, यानी कि 10 में मैंने 2 से डिवाइड किया, तो मेरा आंसर आ गया 5, ठीक है। माइनस का माइनस अपनी जगह है, 23 भी अपनी जगह है। फिर मैंने नेक्स्ट किया 23 - 5, यानी कि आंसर इज 18, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना है, यानी कि पहले आपको क्या सॉल्व करना है वो बताएगा आपको आपका बॉडमोस, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा 33 - 3 × 4, ठीक है। अब देखो इसमें डिवाइड भी नहीं है, तो डिवाइड नहीं है तो फिर क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो अकॉर्डिंग टू बॉडमोस हमें पहले क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है। तो मैंने इनको मल्टीप्लाई कर लिया, 12 आ गया, ठीक है। और फिर 33 में से मैंने 12 को माइनस किया, तो मेरा आंसर आ गया 21, ठीक है। तो यानी बॉडमोस ही ध्यान रखना है हमें, ठीक है। बॉडमोस ही फॉलो करना है, बॉडमोस के अकॉर्डिंग ही करना है। आगे हमारा क्वेश्चन है 60 - 3 × 4 × 2, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बॉडमोस पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैंने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई में थी। 3 4 जा 12 एंड 12 2 जा 24, ठीक है। तो इनका आंसर मैंने लिख दिया 24। इधर -60 है तो -60 लिख दिया, तो 60 - 24, यानी कि अब सब्ट्रैक्शन करना है, तो आगे मेरा आंसर 36। आगे क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 में आपको दे रखा है 15 डिवाइडेड बाई 3 एंड +2, ठीक है। तो पहले अकॉर्डिंग टू बॉडमोस हम क्या करेंगे, डिवाइड सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड है तो डिवाइड सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 3 5 जा 15, तो 5 मैंने ऐड कर दिया, और +2 है तो वो तो ऐड करना है, तो 5 + 2 यानी कि 7, ठीक है। तो यानी कि आपने देखा है मैं हर क्वेश्चन में बॉडमोस को फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि बॉडमोस के बगैर ये आपका सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। अगर आप जैसे मान लीजिए जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि मल्टीप्लाई है, ये दोनों मल्टीप्लाई है, ये दोनों भी मल्टीप्लाई है, तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू बॉडमोस। तो पहले मल्टीप्लाई किया मैंने, 7 8 जा 56, तो 56 राइट कर दिया। इधर भी मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 18 राइट कर दिया, और दोनों को फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरा आंसर आ गया 38, ठीक है। तो ऐसे आपको बॉडमोस को फॉलो करके आपको ये क्वेश्चन आंसर को करना है। आगे है आपका 5 + 2 + 3, ये देखो ये तीनों ऐड में है, बट ये वाला मल्टीप्लाई में है दोनों, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, तो पहले 6 लिखा, और 5 और 2 कितना हो गया 7, तो यहाँ पर 7 लिख दिया, दोनों को ऐड कर दिया, कितना आ गया 13, ठीक है। आगे आपका 7 क्वेश्चन है, देखो 6 + 10 और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो पहले डिवाइड करना है, यानी कि पहले हमको इनको डिवाइड करना है, तो इनका आंसर आएगा 5, ठीक है, और फिर इसमें 6 ऐड कर देंगे, तो आंसर आ गया 11, ठीक है। चलो अब देखो 8 वाला क्वेश्चन है, 15 डिवाइड बाई 5 + 8 और डिवाइड बाई, तो यानी देखो इसमें एक डिवाइड ये रहा, एक डिवाइड ये रहा। अकॉर्डिंग टू बॉडमोस पहले डिवाइड करना है, ये डिवाइड किया हमने, तो आ गया हमारा आंसर 4, ठीक है। और इधर वाला डिवाइड किया तो आ गया आंसर 3, बीच में है प्लस साइन, तो इनको ऐड करना है, 4 3 कितने हो गए 7, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो कंप्लीट है। अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, वो भी सिंप्लीफाई है, ठीक है। और आगे क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, वो भी सिंप्लीफाई है, मतलब इस वाली एक्सरसाइज में सिंप्लीफाई है ज़्यादा, ठीक है। तो सिंप्लीफाई चाहे कोई सा भी हो बेटा, हमें ब्रैकेट सॉल्व मतलब ब्रैकेट क्या वो बॉडमोस ही फॉलो करना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में कोई भी ब्रैकेट नहीं था, बट यहाँ पर ब्रैकेट है, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे क्वेश्चन नंबर 3 4 5 जो भी है, तो आपका थोड़ा टफ होता जाएगा, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं थर्ड का जो सेकंड क्वेश्चन है, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे है, तो जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, 32 माइनस फिर ब्रैकेट है 8 + 14 और फिर -7 है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बॉडमोस जैसा कि मैं बता रहा हूँ, आपको पहले क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट, तो यहाँ पर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट सॉल्व करो। तो देखो पहले मैंने ये सॉल्व किया है, ठीक है, 32 जैसा है मैंने एज इट इज़ लिख दिया, यानी कि जो टर्म हम सॉल्व नहीं करेंगे उसको एज इट इज़ लिख देंगे। 32 मैंने एज इट इज़ लिख दिया, माइनस में मैंने एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। और जिस पे मेरा फोकस है, यानी कि जो मेरे को सॉल्व करना है, कौन सा ये सॉल्व करना है, तो 14 + 8 कितने हो गए 22, तो मैंने इसको सॉल्व कर लिया, ब्रैकेट हट गया, ठीक है। अब 32 - 22 कितना होता है 10, 10 लिख दिया, और 10 - 7 कितना होता है 3, तो फाइनल मेरा आंसर आ गया 3, ठीक है। इस टाइप से आपको ये सॉल्व करना है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, 32 - 8 और इधर है प्लस, और इधर एक और ब्रैकेट है, यानी कि 2 ब्रैकेट हैं, तो अकॉर्डिंग टू बॉडमोस पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। चलो 32 - 8 करेंगे तो 24 आ गया, और इधर भी ब्रैकेट है, इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 7 आ गया।
ठीक है, माइनस किया तो, और फिर बीच में है हमारा प्लस साइन, तो दोनों को ऐड कर दिया, 31 इज आपका आंसर। चलो अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो देखो इसमें भी पहले ब्रैकेट आ गया, तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ बॉडमोस ब्रैकेट इज फर्स्ट सॉल्व, तो 8 2 जा 16, तो आंसर आ गया 2, ठीक है। और यहाँ पर भी डिवाइड है, ठीक है। अब देखो डिवाइड यहाँ पे भी है, डिवाइड यहाँ पे भी है, और लेकिन फिर भी हमने इसको पहले किया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है। तो 2 इधर आ गया और 2 इधर था ही, तो 2 बन जा 2, यानी कि 1 आंसर आ गया आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 डिवाइडेड बाई और ब्रैकेट फिर 8 डिवाइडेड बाई 2। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, इसलिए मैंने पहले इसको सॉल्व किया, कितना आ गया आंसर 4 आ गया, और फिर मैंने ये एज इट इज लिख दिया। देखो जो हम सॉल्व नहीं करेंगे वो एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। और फिर मैंने इसको डिवाइड किया, 4 आंसर हमारा आ गया, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वो इसलिए किए हैं ताकि आपको बॉडमोस अच्छे से आ जाए और आप इनका मतलब सॉल्यूशन करना सीख जाएँ। आगे देखो 23 है, तो 23 माइनस, ठीक है, तो मैंने 23 का 23 एज इट इज लिख दिया, माइनस भी लिख दिया, क्यों? क्योंकि मुझे ब्रैकेट सॉल्व करना है पहले, इसलिए 6 3 जा 18, तो 18 आ गया, ठीक है। और -4, ठीक है। अब देखो 23 माइनस 18 होता है 5, 5 माइनस 4 होता है 1, तो 1 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। आगे देखो, आगे हमारा क्वेश्चन है 24 इंटू 8 और डिवाइडेड बाई 4 इंटू ये जो भी है, देखो। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में हमारा डिवाइड है, तो डिवाइड सॉल्व किया, 4 को डिवाइड किया 2 से, तो 2 टाइम्स ये आ गया 2, ठीक है। अब ये भी डिवाइड है, तो मैंने डिवाइड साइन लिख दिया, ठीक है, और इधर ये लिख दिया। अब देखो, अब इनको मल्टीप्लाई मत कर लेना पहले, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, ये डिवाइड कर लिया, ठीक है, लेकिन एक और डिवाइड है तो वो भी करो। पहले ये डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 4 आ गया, ठीक है। अब 4 आ गया, तो ये 24 अब मल्टीप्लाई करेंगे। तो सोचो ये 24 जो था, ये तीनों स्टेप में मैंने यहाँ से लेके यहाँ पे लिखा, यहाँ से लेके यहाँ पे लिखा, क्यों? क्योंकि 24 का नंबर नहीं आया सॉल्व करने का, ठीक है। पहले हमने ये ब्रैकेट सॉल्व किया, ये आ गया, फिर ये वाला डिवाइड सॉल्व किया, ये आ गया, ठीक है। और अब 24 से काम है, और 96 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये ही बताता है हमें बॉडमोस की हमें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। आप अपनी मर्जी से करोगे तो डेफिनेटली रॉन्ग करोगे। सो फॉलो बॉडमोस। देखो यहाँ पर भी ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, कोई सा भी कर लो। तो मैंने ये किया, तो 4 4 जा 16, यानी कि 4 आंसर आ गया इसका। और इस ब्रैकेट का भी आंसर 4 आ गया, 2 4 जा 8, ठीक है। और 4 - 4 0, फाइनल आंसर इज 0। चलो 8 वाला क्वेश्चन देखो, इसमें ब्रैकेट है हमारा 5 - 3, तो ये सॉल्व कर, मैंने सबसे पहले इसको सॉल्व किया, 2 आ गया आंसर, ठीक है। ओके 2 इंटू 2 कितना 4 आ गया, ठीक है। और ये वाला 4 जो कि ऐड में था, ये लास्ट में किया, तो कितना आ गया 8। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आगे आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो फोर्थ है वो भी आपका सिंप्लीफिकेशन है। तो मतलब क्या हुआ कि थर्ड वाला भी सिंप्लीफिकेशन है, फोर्थ वाला भी सिंप्लीफिकेशन है, फिफ्थ वाला भी सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि जो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन टफ हो रहे हैं, ठीक है। देखो इस वाले क्वेश्चन जो था ना थर्ड वाला, इसमें सिर्फ हमने एक ही ब्रैकेट को सॉल्व किया है, वो है आपका स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। ये वाला जो ब्रैकेट होता है ये आपका स्मॉल ब्रैकेट होता है, बट क्वेश्चन नंबर 4 में आपके और भी ब्रैकेट आ रहे हैं, यानी कि आपके जो करली ब्रैकेट है वो भी है, आपका जो लॉन्ग ब्रैकेट है वो भी है, ठीक है, बिग ब्रैकेट, सॉरी। चलो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्क्रीन पर आपके दिख रहा है आपको। चलो ये है हमारा पहला क्वेश्चन, 12 प्लस जो भी है, ठीक है। अब देखो ये प्लस है या फिर डिवाइड है, पता नहीं क्या है, लेकिन मैंने अज्यूम करके मेरे हिसाब से इसको डिवाइड किया है, ठीक है। तो आप ये मत समझना है कि सर ने गलत करा रखे हैं, ठीक है। मुझे ये जो साइन है ये, ठीक है, डिवाइड जैसा लगा तो मैंने डिवाइड लिख दिया, ठीक है। तो जैसा मुझे यहाँ पर दिखा मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन जो भी बना है वो सही है, देखो। तो ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है कि यहाँ पे ब्रैकेट दो दो हैं, एक तो बिग ब्रैकेट है एक स्मॉल ब्रैकेट है। तो बेटा सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना है। अगर ब्रैकेट सभी हों तो सबसे पहले स्मॉल सॉल्व करो, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करो, उसके बाद सबसे लास्ट में आपका बिग ब्रैकेट सॉल्व होगा, ठीक है। चलो अब देखो मैंने 12 एज इट इज क्यों लिखा यहाँ पे, क्योंकि मुझे इससे कोई काम नहीं अभी। डिवाइड 6 पे लिख दिया क्योंकि मुझे डिवाइड लिख दिया, और फिर मैंने ये सॉल्व किया स्मॉल ब्रैकेट 3 6 जा 18, तो ये 6 आ गया, ठीक है। और ये आपका बिग ब्रैकेट आ गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बिग ब्रैकेट को हम नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे। अब देखो 12 - 6 का कितना आ गया 2, 12 डिवाइड बाई 6 कितना आ गया 2, फाइनल में आपका 11 आ गया इधर,
तो 11 में से 2 गया तो -9 आपका आंसर आ गया। ठीक है, मतलब स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो आप इसको। सबसे पहले आपको स्मॉल ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है। आगे आपका क्वेश्चन 2 है, देखो 16, ये आपका बिग ब्रैकेट है 16 माइनस फिर आपका स्मॉल ब्रैकेट आ गया, तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ये वाला। इसमें डिवाइड है 3 3 जा 9, तो ये आ गया 3। ठीक है, इधर आपका बिग ब्रैकेट है, इधर भी आपका बिग ब्रैकेट है। 16 माइनस 3 हो गया आपका 13, बाहर आपका 2 है, 13 2 जा 26, ये आपका आंसर आ गया इस टाइप से। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 13 माइनस और ये आपका स्मॉल ब्रैकेट आ गया, पहले से ये सॉल्व करेंगे। 8 माइनस 3 कितना 5। ठीक है, इधर 30 माइनस है, तो 30 माइनस 5 कितना हो गया 8, और ये बाहर ये है तो 8 प्लस ये 14 आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो देखो 12 डिवाइडेड बाई 4 कितना 3, तो मैंने इसका 3 लिख दिया। ठीक है, और बाहर इधर 16 है तो 16 लिख दिया। अब हमारा नंबर है ये बिग ब्रैकेट को सॉल्व करने का, तो 16 माइनस 3 कितना 13, और ये बिल्कुल आउटर है, 13 इंटू 3 कितना 39। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको जो है ब्रैकेट, अगर एक से ज़्यादा ब्रैकेट हैं तो इस हिसाब से आपको करना है। सबसे पहले स्मॉल, चलो अब देखो इसमें कर्ली ब्रैकेट तो है ही नहीं है। कर्ली ब्रैकेट क्यों नहीं है, क्योंकि 5th वाला क्वेश्चन करेंगे उसमें कर्ली भी आएंगे, स्मॉल भी आएंगे और बिग भी आएंगे, उसमें तीनों ब्रैकेट आएंगे। इसमें सिर्फ 2 ब्रैकेट को यूज किया गया है। ठीक है, आगे देखो 200 फिर डिवाइड है और ये बिग ब्रैकेट आ गया। ठीक है, सबसे पहले हमें ये सॉल्व करना है, तो ये सॉल्व करना है ना, तो बाकी की चीज़ एज इट इज़ लिखो, यहाँ से लेके यहाँ तक। देखो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक एज इट इज़ लिख दी, और 3 2 जा 6, इसका आंसर जो है वो 2 है, तो मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, अब देखो इनको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद में बिग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। बिग ब्रैकेट में सिर्फ ये दोनों हैं, तो 4 2 जा 8 आ गया। ठीक है, और बाहर 200 था। अब मुझे फाइनली 8 को डिवाइड कर, सॉरी 200 को डिवाइड करना है 8 से, तो मेरा आंसर आ गया 25। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 से लास्ट, इसका देख लेते हैं। चलो देखो 12 इंटू 3, ये भी स्मॉल ब्रैकेट है, 36 आ गया, सॉल्व कर लिया। ये भी स्मॉल ब्रैकेट है, इसको भी सॉल्व कर लिया, 4 आ गया। बीच में डिवाइड है, ये आ गया डिवाइड, है ना। चलो, और फिर बिग ब्रैकेट आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया, 4 9 जा तो 9 आ गया, बाहर 2 है वो, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 18 आ गया आपका आंसर। चलो, तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट है। अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है वो भी आपका सिंप्लीफिकेशन है, बस थोड़ा और हार्ड हो गया। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 से ज़्यादा हार्ड हो गया। तो जैसा कि आपकी ये पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा नीचे लिखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर थोड़ा ये प्रॉब्लम हो सकता है कि जैसे अब मुझे ये डिवाइड लगा, ये वाला साइन, तो मैंने डिवाइड लिख दिया है इसको। ठीक है, तो थोड़ा साइन का प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी तुम देख लेना, तरीका सीखो आप। ठीक है, सिर्फ तरीका फॉलो करो कि हमें करना कैसे है, सर बता रहे हैं वैसे करना है। आप स्वयं भी कर सकते हो, सेल्फ भी। ठीक है, अगर आप समझ गए तो देखो ये आपका क्वेश्चन है, इसमें देखो ये आपका बिग ब्रैकेट है, ये आपका कर्ली ब्रैकेट है, ये आपका स्मॉल ब्रैकेट है, यानी तीनों ब्रैकेट इसमें आएंगे। कोई बात नहीं, हमें सबसे पहले सॉल्व करना है अपना स्मॉल ब्रैकेट, तो जहाँ पर भी स्मॉल ब्रैकेट है वहाँ चलो। तो देखो ये स्मॉल ब्रैकेट ये है। ठीक है, तो ये स्मॉल ब्रैकेट है, तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का तो एज इट इज़ लिख दिया। देखो ये एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, क्योंकि मुझे इससे काम नहीं है, मुझे तो डायरेक्ट स्मॉल सॉल्व करना। अब देखो स्मॉल में क्या है, स्मॉल में आपको दिख रहा है सबसे पहले डिवाइड। एक मिनट रुकना, स्मॉल कहाँ से है, हाँ देखो इसको सॉल्व करो अच्छे से। अब इसमें देखो सबसे पहले सॉल्व करोगे आप डिवाइड, ये वाला। ठीक है, डिवाइड सॉल्व करेंगे तो ये वाला पार्ट सॉल्व करोगे, इसका आंसर आएगा आपका 2। ठीक है, फिर इसका आंसर 2 आ जाएगा, तो 2 और ये 2 कितने हो गए 4, तो 12 माइनस 4 कितने हो गए 11, 12 माइनस 4 कितने हो गए 11, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर 11 लिख दिया। ठीक है, ये 11 कैसे समझ में आया है एक बार और समझ लो। पहले ये डिवाइड किया, कितना आ गया 2, फिर 2 को इस वाले 2 से मल्टीप्लाई किया 4, और फिर 12 माइनस 4 कितना आ गया, नहीं 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 8 आएगा यहाँ पे, कितना आएगा 8, एक मिनट, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 8 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 11 की जगह 8 कर लेना। चलो 15 माइनस 8 कितना 7, और
ठीक है, और 24 माइनस 7, ठीक है, 24 माइनस 7, 24 माइनस 7 कितना आएगा 21, तो यहाँ पर 21 आएगा आपका, ये थोड़ा सही कर लेना, ठीक है। यहाँ पर 21 आएगा, और फिर 58 माइनस 21, तो आपका ये आ जाएगा 7, ठीक है, 37 आएगा इसका आंसर, 34 नहीं 37 आएगा। चलो 37 कर लेना, तो जो करेक्शन मैंने करवाया कर लेना। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। तो ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कैसे, तो देखो ये जो पहला आपको ऊपर बार दिख रहा है ना, ये बार, ठीक है, तो सबसे पहले बार सॉल्व करते हैं अगर किसी क्वेश्चन में बार है तो। अभी मैंने बोर्ड में से बताया था आपको, तब मैंने बताया था कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, लेकिन ये स्पेशल कंडीशन है, अगर ये बार होता है तो सबसे पहले बार सॉल्व करते हैं, फिर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, मतलब फिर अपना बोर्ड में से लगाएंगे, ठीक है। अब देखो बार जो है वो हमारा सिर्फ 3 और 1 पे है, ये मेरा अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये है आपको बार का मीन्स, ठीक है। बार आपके 3 और 1 पे लग रहा है, तो यानी कि 3 माइनस 1 कितना होता है 2, कितना होता है 2, पहले ये सॉल्व करना है, तो मैंने देखो इसकी जगह 2 लिख दिया है ये, ठीक है, क्लियर। अब 5 माइनस 2 कितना होता है, ये 5 है, 5 अपनी जगह पे है, 5 माइनस 2 कितना होता है 3, तो नेक्स्ट स्टेप में इसको 3 किया है मैंने, देखो ये, ठीक है, तो ये आ गया आपका 3, ठीक है। बाकी का एज इट इज है, ये बोला ये पार्ट और ये पार्ट पूरा एज इट इज है। एज इट इज क्यों है, क्योंकि जिसको मैंने सॉल्व करना है पहले मैं उस पर फोकस करूँगा, ठीक है, तो इसलिए पूरा पार्ट एज इट इज है। अब देखो चलो यहाँ तक आ गई, अब स्मॉल ब्रैकेट आपका फिनिश हो गया, ठीक है, यहाँ पर आपका जो बार फ्री हो गया, उसके बाद में आपका स्मॉल ब्रैकेट फ्री हो गया, अब आपका आ गया करली ब्रैकेट, देखो ये, ठीक है, 16 माइनस 3 क्या है 13, तो करली भी सॉल्व हो गया, ठीक है, इसको सॉल्व करते ही करली ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया, तो हमारा इसका आंसर आ गया 13, तो 13 मैंने ये पुट कर दिया, करली ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब 27 माइनस 13, ठीक है, इसको सॉल्व करो अब, ठीक है, यानी कि बिग ब्रैकेट को सॉल्व करो अब, तो इसका आंसर आ गया हमारा 14, तो मैंने इसकी जगह 14 लिख दिया, ठीक है, और बाकी 37 माइनस 14 23, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो यानी कि जिसको आपको सॉल्व करना है आप उस पर फोकस करो, बाकी का एज इट इज लिखते चलो, ठीक है। दोबारा देख लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये देखो सब एज इट इज है। क्यों है एज इट इज, क्योंकि हमें इनसे अभी काम नहीं है। पहले मैंने बार सॉल्व किया, फिर मैंने ये ब्रैकेट सॉल्व किया, ठीक है, तो यहाँ पर जाकर तो आपका ब्रैकेट सॉल्व हो गया ये वाला, फिर यहाँ पर जाके करली ब्रैकेट सॉल्व किया, ये आ गया, फिर मैंने ये आगे का यूज किया, ठीक है, ऐसे। चलो और देख लो क्वेश्चन, इसमें अगला क्वेश्चन है, इसमें आप देख रहे हो सबसे पहले हमें स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना है, ये स्मॉल ब्रैकेट है, इसका सॉल्यूशन किया तो मैंने 4 आ गया, ये भी स्मॉल ब्रैकेट, इसका सॉल्यूशन किया तो मैंने यहाँ पर कितना आ गया 6, और 6 2 जा 12, इसका मतलब 6 और 6 इंटू 2 12, तो 12 आ गया मेरा ये, ठीक है। अब यहाँ पर 4 माइनस 8 28 माइनस 4 कितना 24 आ गया, और ये वाला 12 ये है ही है, डिवाइड किया 12 2 जा, ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। ये जो 12 है ना, 12 नहीं आ गया, यहाँ पर 2 लिख लो, 2 आ गया, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन 4 देखो, क्वेश्चन 4 में आपको सबसे पहले ये सॉल्व करना है, स्मॉल ब्रैकेट 15 माइनस 5 कितना 10, 10 आ गया, ठीक है। बाकी का देखो ये पूरा पार्ट एज इट इज है, ठीक है, यहाँ पे भी एज इट इज है, ये सॉल्यूशन में भी एज इट इज है। क्यों, क्योंकि जिसको हमें सॉल्व करना है डायरेक्ट वहाँ चलो, ठीक है। यहाँ तक मैंने देखो एज इट इज लिखा है, क्यों, क्योंकि यहाँ तक हमें सॉल्व ही नहीं करना, हमें पहले ये सॉल्व करना है, तो ये मैंने आंसर लिख दिया 10, ठीक है। अब उसके बाद में हमारा स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो गया, अब करली ब्रैकेट का नंबर है, करली ब्रैकेट में हम देखेंगे तो क्या है 18 माइनस 10, तो कितना 8, अब करली ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। अब बिग ब्रैकेट हो गया 24 प्लस 8 कितना 32, तो 32 ये आ गया, और फाइनल हमारा आंसर आ गया 7, ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन ये कंप्लीट करने हैं। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, तो 6 में देखो क्या है, पहले रीड करो क्वेश्चन को अच्छे से। 6 क्वेश्चन ये कह रहा है कि इंसर्ट ब्रैकेट्स वेयर नेसेसरी, यानी जहाँ पर भी नेसेसरी है ब्रैकेट ऐड करो टू मेक फॉलोइंग ट्रू, मतलब इस स्टेटमेंट को ट्रू बनाने के लिए, ठीक है। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है, देखो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका 8 माइनस 6 इंटू 3, इंटू मीन्स मल्टीप्लाई, 8 माइनस 6 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6, इक्वल टू 6, ये आपका पहला क्वेश्चन है। लेकिन ये 6 कैसे आया है, ठीक है, देखो इक्वल टू में 6 लिख रहा है, तो ये सपोज हमारा आंसर है, तो ये 6 कैसे आएगा, तो उस हिसाब से आपको इधर के है मतलब ब्रैकेट्स लगाने हैं। तो देखो
हमें आंसर लाना है 6, तो 6 कैसे आएगा, ठीक है। तो मैंने देखो यहाँ पर ब्रैकेट लगाया है, ब्लू पेन से आपको ब्रैकेट दिख रहा है, ठीक है। ये ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि हमें क्या पता 6 कैसे आया है। तो मैंने इसको लगाया है कि 8 माइनस 6 कितना 2, और 2 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 6 आएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बोर्डमॉस पता है ना आपको, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे आगे आपका क्वेश्चन जैसा कि आपको दिख रहा है आपके बोर्ड पे, तो क्या मतलब स्क्रीन पे, ठीक है। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है कि 120 डिवाइडेड बाई 4 इंटू मल्टीप्लाई, लेकिन आपको ब्रैकेट कहाँ लगाना है, ठीक है। हमें आंसर लाना है 15, तो 15 कैसे आएगा, अगर मैं 4 से डिवाइड कर देता है इसको तो ये आता 30, और 30 इंटू 2 60 होता है, ठीक है। तो इसलिए तो ये ब्रैकेट नेसेसरी है कि ब्रैकेट एक्चुअली में आएगा कहाँ, तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया है जैसा कि आपको ब्लू पेन से दिख रहा है, 4 2 जा 8, ठीक है। अब 8 से आप 120 को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15, ठीक है। तो यानी कि आपको आंसर देखना है और उस आंसर को लाना है, ठीक है। अब देखो मुझे 60 लाना है, तो 60 कैसे लाओगे, देखो तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया आपका, ठीक है। ये क्योंकि पहले मैंने प्लान किया, ठीक है। इन क्वेश्चंस को करने पहले प्लान करना पड़ता है कि कहाँ पर ब्रैकेट आएगा, क्यों मैंने कैसे ब्रैकेट लगाया, तो मैंने इसको डिवाइड करके देखा, ठीक है। 4 से इसको डिवाइड करके देखा तो 4 3 जा मतलब 30 टाइम डिवाइड हो गया, और 30 इंटू 2 क्या आ रहा है 60 आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। तो ये आपको पहले प्लान करना पड़ेगा, ठीक है, पहले सोचना पड़ेगा बेटा। जैसे मुझे आंसर लाना है 15, तो ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है 15 कैसे आएगा। तो मैंने आप भी दिमाग लगा सकते हो कि सर पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे 35 आ गया मान लीजिए, लेकिन 35 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 33, फिर 1 सब्ट्रैक्ट करो 34, तो आपका आंसर नहीं आ रहा। तो नहीं आ रहा तो आपको अपना जो प्लान है या अपना जो सोच है वो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने भी जो है चेंज किया था, मैंने इन तीनों को यहाँ पर ब्रैकेट लगाया है, जैसा कि आप देख रहे हो ये आंसर है, ये क्वेश्चन नहीं है आपका आंसर है। तो 7 माइनस 3 कितना हो गया 4, और 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, और 3 इंटू 15 कितना हो गया 3 इंटू 5 15, ठीक है। ऐसे आपको ब्रैकेट यहाँ पर लगाना पड़ेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बोर्डमॉस हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं इसलिए। अब देखो यहाँ पर आपका आंसर 33 है, कैसे आया 33, 7 5 जा 35, 35 में से 3 करेंगे तो 32 सॉरी, और 32 प्लस 1 अगेन 33, ऐसे आ गया आंसर। तो कहाँ ब्रैकेट लगेगा यही तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। अब मुझे लाना है, मेरा आंसर है 19 कैसे आएगा, देखो बेटा अगर मैं 5 इंटू 7 करता, ठीक है, अगर मैं यहाँ ब्रैकेट लगाता तो 35 हो जाता, 35 में से 3 मतलब मेरा 19 नहीं आता, इसलिए मैंने अपने दिमाग को लगाया और फिर मैंने देखा 7 माइनस 3 कितना हो रहा है 4, 4 5 से कितना हो रहा है 20, 20 माइनस 1 कितना हो रहा है 19, आ गया। तो ब्रैकेट कहाँ लगाओगे, यानी कि आपको पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट कहाँ लगाओगे, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, क्यों, क्योंकि 3 + 2 कितना 5, और 5 8 से कितने होते हैं 40, और 40 माइनस 4 कितने होते हैं 36, ठीक है। तो कहाँ ब्रैकेट लगाना है, क्योंकि पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। आपका आंसर आपके RHS पार्ट में है, ये आपका LHS पार्ट है, तो आपको RHS मतलब मीन्स आंसर RHS देख के ही सॉल्व करना है। आगे देखो 8 क्वेश्चन, इसमें मैंने सारे क्वेश्चन किए इस वाले एक्सरसाइज में। तो देखो 8 माइनस 4 कितना 4, और 4 इंटू 2 कितना 8, 8 प्लस 3 कितना 11, इस प्रकार से आपका 11 आया ये, ठीक है। 8 इंटू 2 16, 16 प्लस 3 कितना 16 प्लस 3 कितना होता है 19, और 19 माइनस 4 कितना 15, इस प्रकार से 15 आया है, ठीक है। तो ये आपको ब्रैकेट कहाँ लगाना है, ठीक है, ये सोच समझ के लगाना पड़ेगा। तो बेटा ये जो आपका 2.1 है प्लेइंग विथ नंबर्स, तो ये कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो जो पसंद आई होगी और आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे, ठीक है। तो चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी आशा के साथ। मैं तो ये चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक प्रेस करें, ठीक है, क्योंकि लाइक प्रेस करने में आपको कुछ भी पैसा चार्ज तो देना नहीं पड़ रहा, ठीक है, बट आपके सर के लिए मोटिवेशन रहेगा। तो लाइक करें वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है, अपने जो क्लासमेट्स हैं जो आपके साथ स्कूल में पढ़ते हैं तो उनके साथ में वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सकें, और अपने दोस्त हैं तो वो भी अच्छे मार्क्स ला सकें पढ़ाई करके, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको बाकी के कोई भी चैप्टर्स के वीडियो देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से जाके आपकी कोई भी एक्सरसाइज जो है आप देख सकते हो। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।